हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ आरटीआई के एमसीक्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आइए आज हम देखते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के एमसीक्यू जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। मैंने आपको जो है चुनिंदा क्वेश्चन ही करवाए हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरटीआई। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर इसकी बात करें हिंदी में तो इसे कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये नाम पूरा लिया जाएगा। ठीक है, संसार में सूचना के अधिकार को सबसे पहले किस देश ने लागू किया? तो ये किया था स्वीडन ने। ठीक है, और कब किया था? 1766 में। यहाँ पर जो सूचना है वो शीघ्र और मुफ्त दी जाती है। अगला है आरटीआई को संसद में कब पास किया गया? तो ये किया गया था 12 मई 2005 को। ठीक है, अब संसद में दोनों होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में पारित हुआ 11 मई 2005 को और राज्यसभा में पारित हुआ 12 मई 2005 को। ठीक है, सूचना के अधिकार 2005 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की? तो ये दी थी 15 जून 2005 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में सूचना के अधिकार को कब लागू किया गया? जिस समय ये सूचना का अधिकार लागू किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष जो भारत था उसमें ये हुआ था 15 जून 2005 को लागू। जब इसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी तभी जो है शेष भारत में लागू हो गया था। अब देखिए, जो सूचना का अधिकार है उसमें कुछ धाराएं छोड़ दी गई थी, कुछ धाराएं पूरे भारत पर लागू कर दी गई थी। तो जो पूरी जो धाराएं बची हुई थी वो कब लागू की गई? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, भारत में आरटीआई लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी अरुणा राय ने। इस कानून को पूरे भारत में लागू होने से पहले कितने राज्यों ने लागू किया हुआ था? मतलब ये बना बाद में है, पहले कई राज्यों ने इसको लागू कर दिया था, तो ये 9 राज्यों में लागू था। सूचना का जो अधिकार है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु में। कब हुआ? 1997 में। तमिलनाडु से पहले जो है कर्नाटक ने प्रयास किया था सूचना के अधिकार को लागू करने का। कब किया था? 1988 में, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में पारित नहीं हो पाया। देखिए, आमतौर पर कितने दिनों में सूचना दी जानी चाहिए? तो ये दी जानी चाहिए 30 दिनों में। अगला क्वेश्चन है, अगर सूचना व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो यह सूचना कितने दिनों में मिल जानी चाहिए? तो देखिए, ये मिल जानी चाहिए 48 घंटे में। ध्यान रखना, नॉर्मली अगर है तो 30 दिनों में, अगर व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी कोई सूचना है तो 48 घंटे में दी जानी अनिवार्य है। सूचना को समय पर न देने पर जुर्माना कितना है? तो कितना है? 250 रुपये पर डे है और इसमें 25,000 रुपये अधिकतम जुर्माना हो सकता है। आगे है, सूचना के अधिकार का जो आवेदन है उसका निर्धारित शुल्क कितना है? तो ये 10 रुपये है और ये किसी भी सादे कागज़ पे लिख के जो है आवेदन किया जा सकता है। कौन से व्यक्ति मुफ्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं? मतलब जिनको 10 रुपये भी ना देने पड़े, ऐसे व्यक्ति कौन है? तो वो है बीपीएल परिवार, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे की जो फैमिली है वो। ठीक है, आरटीआई में किस संबंधी जानकारी नहीं दी जा सकती? तो देश की सुरक्षा संबंधी जो दस्तावेज हैं वो नहीं दिए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई संविधान के किस अनुच्छेद में आती हैं? तो ये आती है 19(1) के अंदर। इसमें क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कोई भी व्यक्ति अपने विचार तभी जो है प्रस्तुत कर सकता है जब उसे सूचना होगी, तो इसके अंदर इसको ऐड किया गया है। अगला है, सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। किस वर्ष यूएनओ ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया? ये दिया था 1946 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई 30 दिनों में न मिलने पर कितने दिनों में अपील कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 90 दिनों में अपील। ठीक है, अगर सूचना 90 दिनों में भी ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं या जो है संबंधित आयोग के पास अपनी जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आरटीआई लागू किया गया था तब भारत के सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना निर्धारित किया था? देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है मुख्य सूचना आयुक्त
आयुक्त का कार्यकाल भी आता है और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल भी शामिल है। तो 5 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही जो है उसका कार्यकाल माना जाता था। कब? जब ये आरटीआई लागू हुआ था। ठीक है। भारत में सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इनकी संख्या है 10। ठीक है। अब है वर्तमान में सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जब ये लागू हुआ था तो इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले वो होता था, लेकिन 2019 का संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके बाद ये जो है सूचना आयुक्त और जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका कार्यकाल केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? तो इसका अध्यक्ष तो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। और इसमें लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री भी शामिल होता है। अब हम पढ़ते हैं आरटीआई की महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 6(1) में क्या दिया गया है? इसमें आरटीआई लिखने के विषय में दिया गया है। धारा 6(3) में क्या दिया गया है कि अगर आवेदन गलत विभाग में चला जाए तो सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। धारा 7(5) में क्या दिया गया है कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, यानी गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उन्हें जो 10 रुपये निर्धारित शुल्क है वो देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 7(6) में क्या दिया गया है कि अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी। धारा 8 में क्या दिया गया है कि वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। धारा 18 में कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाएगी। 19(1) में क्या दिया गया है कि जो आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता तो अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। मतलब 30 दिन जो है निर्धारित समय दिया गया है, लेकिन 30 दिन में नहीं आता तो हम प्रथम अपील कर सकते हैं। किसको? संबंधित अधिकारी को। धारा 19(3) में क्या दिया गया है कि जो प्रथम अपील का भी जवाब नहीं आता तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया कि पहले जो है 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आता तो प्रथम अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका भी जवाब नहीं आता तो 90 दिन के अंदर हम दूसरी अपील जो है संबंधित अधिकारी को कर सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले 9 राज्यों में लागू किया हुआ था। क्या? सूचना का अधिकार। तो आइए जानते हैं किन किन राज्यों में। तमिलनाडु और गोवा में जो है 1997 में लागू हुआ था, कर्नाटक में 2000 में, दिल्ली 2001, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 2002 में लागू हुआ था और जम्मू कश्मीर में जो है 2004 में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में लागू होने के बाद ये जो है पूर्ण भारत में लागू हो चुका है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।